यस एवरीवन, आई सेड गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे हमने, और साथ ही साथ हमने आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अलावा मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से प्रोविजन को सेट किया जाता है। आज फिर से हम लोग आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस हमारे आईसीएसआई के 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार आईसीएसआई के 6 क्वेश्चन होने के बाद हम लोगों को अपना जो स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है हम उसके क्वेश्चन करेंगे, दैट विल इंक्लूड पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन। आईसीएसआई के क्वेश्चन हो गए, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन हो गए, हमारा काम हो गया पूरा अच्छे से। और इसमें डायरेक्ट मेथड के 1-2 क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाई दिए थे। करवाए थे क्या? एक करवाए थे। तो मैं क्या करूंगा, 2-4 क्वेश्चन और बना के आगे आने वाले टाइम में या तो करवा दूंगा या दे दूंगा, राइट। तो उससे आपका डायरेक्ट भी कंफर्म हो जाएगा, इनडायरेक्ट हमने इतने सारे प्रोविजंस के साथ में कंफर्म कर देंगे तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। एक बात को कान खोल के सुन लेना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबको पता होती है, फाइनेंसिंग सबको पता होती है, गलती कहां होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो गलतियां होती है उसको हम लोग अभी सुधार रहे हैं। तो ये मान के चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अगेन मार्क्स गेनिंग चैप्टर। मुझे ऐसा लगता है कि रेशियो, कैश फ्लो, इन सबको अगर जो बच्चा अपने हाथ से 20, 25, 30 क्वेश्चन निकाल ले तो उनके लिए ये चैप्टर कभी टफ नहीं रहेंगे। आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएसआई। कैन वी स्टार्ट नाउ? Hello, can we start now? Yes, example number 3 from ICSI study material. Example number 3, lesson number 9, cash flow statement of ICSI study material. अगर आपके आसपास स्टडी मटेरियल नहीं है तो कहीं किसी ऐसी जगह बैठ जाए जहां पे स्टडी मटेरियल है, किसी के पास अगर कम हो तो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। बातों को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर, नया मॉड्यूल है तो 369, थोड़ा सा पुराना वाला एडिशन है, पिछले साल वाला एडिशन है तो पेज नंबर 377 है ना। जिन लोगों का लेटेस्ट मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट ने, जिनको अभी जून जुलाई तक में दिया है, अगस्त में दिया है, सितंबर में दिया है, तो पेज नंबर 369, लेसन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट आईसीएसआई स्टडी मटेरियल नहीं है तो लाओ, पॉज करो वीडियो को और पहले उसको डाउनलोड करो और एग्जांपल नंबर 3 को पढ़ो। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 1 जनवरी 2022 एंड 31 दिसंबर 2022, यानी कि जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक का डेटा दे रखा है। जनवरी 22 मतलब पिछले साल का डेटा, दिसंबर 22 मतलब नेक्स्ट ईयर का डेटा। आपको इन दोनों डेटा के बेसिस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्या क्या बातें दे रखी है? इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, सबसे जरूरी चीज P&L अकाउंट, डिबेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यस कहां गई वो, यस, नेक्स्ट प्रोपोज डिविडेंड। उसके बाद एसेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्नी डेटर और बैंक बैलेंस दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन दे रखा है, लैंड बिल्डिंग पे 6,000, प्लांट मशीनरी पे 5,000, फर्नीचर पे 120 रुपए। कल कुछ बच्चे बोले सर वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला तो आपने करवा दिया, वो जो कल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, एक डेप्रिसिएशन वाला भी अलग से करवा दो। आ गया डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन भी, डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन भी आ गया है। तो जल्दी से क्वेश्चन में आगे बढ़ना शुरू करें, क्वेश्चन में आगे बढ़ना शुरू करें। करवाना शुरू कर दूं सीधा इसको। तो पहले तो जो जो अकाउंट्स बनाने बना देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। यस और नो? अरे बोलो यस और नो। यहां पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं
सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, बाहर निकल जाओ सब, बोलो क्या लिखते हैं पहले, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखने की बजाय मैं सीधा ही करना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर, जब कभी नेट प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रखा हो अनीशा, तो ऐसी कंडीशन में नेट प्रॉफिट जो पिछले साल का दे रखा है, जो अगले साल का दे रखा है, उन दोनों का डिफरेंस नेट प्रॉफिट हो जाता है। एक बार फिर से, जब नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा हो तो पिछले साल वाला और अगले साल वाला, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इस साल का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन में देख के बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए दे रखा है, पिछले साल का 3000, इस साल का 8080, डिफरेंस क्या हो गया 5080। यस, तो मैंने कैसे निकाला वो यहां पे मैंने लिख दिया। चलो 8080 माइनस 3000, तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट कितना आ गया 5080। यहां पर कोई दिक्कत या नो दिक्कत? नो दिक्कत। सर हम इसकी बजाय पीएनएल अकाउंट बना के भी निकाल सकते थे। हाँ, पीएनएल अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, हेलो, बाय बैलेंस बीडी कितना 3000, टू बैलेंस सीडी कितना 8080, प्रॉफिट फॉर द ईयर बैलेंसिंग फिगर कितना 5080। समझ में आ रही बात आप लोगों को, यस और नो? यस, फिर से एक बार, टू बैलेंस बीडी कितना 3000, बाय बैलेंस सीडी कितना 8080, डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया 5080। ये क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट फॉर दी ईयर। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मैंने ऐसा करने की बजाय ऐसा कर दिया, चलेगा आप लोगों को? अब हम लोग पकड़ते हैं क्वेश्चन को फॉर्मेट के हिसाब से। क्या हुआ तनिषा, बताओ ना। हाँ, तो अभी अभी आ रहे हैं ना उसी पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स पे आ रहे हैं। मतलब आप क्या चाह रहे हो, पीएनएल एडजस्टमेंट बना के? तो पीएनएल एडजस्टमेंट बनाने की इसलिए इसमें आवश्यकता नहीं है। मतलब क्वेश्चन, मैंने आपको कल एक बात बताई थी, हम दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो पीएनएल एडजस्टमेंट बनाओ या तो पीएनएल एडजस्टमेंट मत बनाओ। पीएनएल एडजस्टमेंट जब नहीं बनाएंगे तो पीएनएल एडजस्टमेंट वाले सारे एडजस्टमेंट यहीं पे कर लेंगे। तो मैंने आपको कल कहा था शुरुआत के 5 क्वेश्चन, ये वाले पांचों क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करवाऊंगा। मेरे स्टडी मटेरियल वाले जो 6 क्वेश्चन है वो पीएनएल एडजस्टमेंट से ही होंगे। कब पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, मैं उसका भी लॉजिक बताता हूं। जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो तो एडजस्टमेंट बना लो। जब 2-4 ट्रांजैक्शन ही हो, डायरेक्ट ही हो, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दो ही तो है। और हमें यह पता है कि जितना हमने पे किया है या प्रपोज किया है पीएनएल अकाउंट में जो लिखा जाता है वो हम लोग वैसे ही नेट प्रॉफिट में ऐड करने वाले हैं, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, एडजस्टमेंट बनाओ, दूसरा क्या है, एडजस्टमेंट मत बनाओ। तो मैं पहले 5 क्वेश्चन कौन से करवा रहा हूं, बिना एडजस्टमेंट के, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर 6 क्वेश्चन कौन से करवाऊंगा, एडजस्टमेंट वाले, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब 11 क्वेश्चन में दोनों, फिर तुम्हारी मर्जी आओ जो करो। बोलो यस और नो, बेटर कौन सा है जो तुम्हें सेट हो, यस और नो? यस। सलाह क्या है, वो क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है उसमें एडजस्टमेंट मत बनाओ, डायरेक्ट कर लो। आते हैं आगे। तो सबसे पहले यहां पे नॉन कैश आइटम को हम लोग ऐड करते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट पीछे दे रखे हैं डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूं डेप्रीशिएशन। क्या ऐड कर रहा हूं मैं, डेप्रीशिएशन। लैंड और बिल्डिंग पे कितना डेप्रीशिएशन लगा है, लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्ट है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। लैंड और बिल्डिंग पे 6000 का डेप्रीशिएशन है, तो एज इट इज मैंने लिख दिया 6000। प्लांट एंड मशीनरी पे मैं नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, अगर आप साथ में नहीं बोलेंगे तो बताओ प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है, एज इट इज मैंने लिख दिया 5000। उसके बाद फर्नीचर पे 120, क्या बस 120 ही, ठीक है, 120 रुपए इस पे है। अब इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता विदाउट अकाउंट बनाए। तो अब शुरू करते हैं वर्किंग नोट। और हमेशा प्रोसेस क्या रहना चाहिए, बैलेंस शीट में पहला पॉइंट पढ़ो शेयर कैपिटल, वहीं से अकाउंट बनाना शुरू कर दो। और प्रोसेस में एक बात ध्यान रखना, वर्किंग नोट में सारे अकाउंट बना लो आप,
ये जो मैंने P&L अकाउंट नहीं बनाया ना, ये भी मेरी गलती है, ये भी बना लो। वर्किंग नोट में सब अकाउंट बना लो, एक भी चीज को बाकी मत रखो, अपने आप आपका नेट प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्ट करना है निकल के आएगा बाहर, राइट। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं साइड में, यहां से हम लोग शुरू करते, अरे स्क्रीन गई तो नहीं ना, हाँ, यहां से हम लोग शुरू करते हैं साइड में बनाना, ठीक है। ये सबसे पहले मैं बना रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बना रहा हूं सर? बनाने की जरूरत कहां है, भले ही नहीं है तो भी बना लो, भले ही। दिक्कत है क्या? एक्स्ट्रा बनाने में दिक्कत है क्या? बोलो, नंबर ज्यादा कब मिलेंगे? जब हम अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। नंबर ज्यादा कब मिलेंगे? जब हम अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। मुझे बताओ, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में पहली बात लायबिलिटी है कि एसेट है? ये ना कुछ पता नहीं क्या ही हो रहा है तुम लोगों को, कोई बता ही नहीं रहा है। शेयर कैपिटल लायबिलिटी में आता है, एसेट में आता है? अभी भी कुछ लोगों की आवाज नहीं आई। शेयर कैपिटल लायबिलिटी में आता है, एसेट में? लायबिलिटी में आता है। तो लायबिलिटी का टू बैलेंस बीडी होगा कि बाय बैलेंस बीडी होगा? बाय बैलेंस बीडी। ये बात तो बार बार रिपीट करोगे ना तो एग्जाम टाइम में कभी शेयर कैपिटल में टू बैलेंस बीडी नहीं आएगा, आपको याद रहेगा। तो मैंने लिखा शेयर कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए? 30,000। टू बैलेंस सीडी कितने रुपए? 35,000। तो टोटल दोनों की क्या हो जाएगी? 35,000। इधर भी क्या हो जाएगी? 35,000। तो क्या मैं कह सकता हूं बाय बैंक? बोलो ना, कितने रुपए? 5,000। अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो, कोई और इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला अमाउंट, हेलो, इश्यू ऑफ शेयर से पैसे आए, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? बोलो हाँ या ना। तो हमारे पास यहां पे बैंक आते ही एक बार दिमाग में ऐसे खुलेगा, अरे यार पैसे आए हैं, पैसे आए तो कैश फ्लो में इफेक्ट देना पड़ेगा, इस वजह से ऐसे अकाउंट बना लेने चाहिए, हाँ या ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर, और इसको मैंने ऐसे कर दिया ताकि मुझे याद रहे कि मुझे लेना है। अगला है शेयर प्रीमियम। अब देखो, शेयर प्रीमियम कुछ था नहीं, कुछ था नहीं, सीधा आ गया कितना? 3,000। था नहीं, आ गया कितना? 3,000। इसका मतलब प्रीमियम से भी कितने रुपए आए? आप मेरी बात समझ रहे क्या? प्रीमियम से भी कितने रुपए आए हैं? 3,000 रुपए। तो इसका मैं अकाउंट बनाऊं या ना बनाऊं, एक ही फिगर है, इसलिए नहीं बनाता हूं। वैसे बनाओ तो भी चलेगा। बोलो हाँ या ना। नहीं आ रहा है ना समझ में? आ तो रहा है समझ में अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, ये मैंने लिखा जनरल रिजर्व। मुझे बताओ जनरल रिजर्व का बाय बैलेंस बीडी होगा कि टू बैलेंस सीडी होगा? क्या हो गया ना, मुझे बताओ ना, तुम ऐसे डिस्कशन करते हो तो मुझे लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें। नंबर वन लेने के लिए प्रेजेंटेशन में कैश फ्लो इतना सा दिखेगा, इतना सा दिखेगा, और P&L एडजस्टमेंट बना दिया तो और इतना सा दिखेगा। नंबर कैसे लोगे? आपने लिख दिया इश्यू ऑफ शेयर से 5,000 आए, कैसे निकाला? तो इन सब में जरूरत पड़ेगी ना। शेयर कैपिटल इश्यू ऑफ शेयर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसे आया, इसका भी बनाओ, मैं तो कह रहा हूं। और कितना का टाइम लगता है यार, धम धम बना के बताओ, फास्ट फास्ट करके बताओ। ये देखो, नहीं मैं करूंगा, ये देखो मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड यहां पे शुरू है, मैंने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम का बाय बैलेंस बीडी था डैश, टू बैलेंस सीडी था 3,000। टोटल आ गया यहां पे 3,000, टोटल यहां पे भी आएगा 3,000। तो यहां पे बाय बैंक 3,000। 32 सेकेंड, 32 सेकेंड में बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंटेशन का फायदा मिल जाएगा अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो, और दूसरा गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। यस, जनरल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, मैं कोई सारे क्वेश्चन में नहीं बनाने वाला, हाँ मैं भी 2-4 क्वेश्चन में बनाऊंगा, फिर कहूंगा कि बनाओ। हाँ समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूं तुम लोगों को। बाय बैलेंस बीडी कितना है जनरल रिजर्व, बताओ ना यार? 4500। बाय बैलेंस बीडी कितना है? 4500। टू बैलेंस सीडी
6500 नहीं। अब यहां पे आपका मुद्दा शुरू हो जाएगा, यहां पे आपका मुद्दा शुरू हो जाएगा। मुझे बताओ इसका डिफरेंस अमाउंट, हाथ खड़े करने, मुंह से बोलना नहीं है, मुझे आपसे पूछना है कि इसका डिफरेंस अमाउंट का क्या करूं मैं। हाथ खड़े करना, हाथ खड़े करना। जनरल रिजर्व का मैं बताओ, ये डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 1500 आ रहा है, 2000 आ रहा है, 2000 आ रहा है। लिखो बाय बैंक लिख दूं? हाथ खड़े करो, फिर नहीं है तो एक ही हाथ खड़ा हो रहा है, इसीलिए अकाउंट्स बनवा रहा हूं मैं। 2-3 ही हाथ खड़े हैं। हाँ चिराग बताओ। राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे तो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? सीआरआर। हाँ P&L, इसको कहा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो P&L अकाउंट में जाएगा ना अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नेट प्रॉफिट लिखा है उसमें ये और ऐड हो जाएगा। यस सर कि नो सर? बोलो हाँ है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं? ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या लिख सकता हूं मैं? ट्रांसफर टू रिजर्व है या जनरल रिजर्व राइट ऑफ है? ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या ये ट्रांसफर टू रिजर्व? तो मैं इधर आ गया सीधा और मैंने लिख दिया ऐड में नॉन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितने रुपए हैं? 2000 रुपए। बोलो यस सर कि नो सर? ऐसे यार तुम लोग मेरी बात सुनो, तुम्हें जो भी बात करनी है ना, तुम सब लोग तीनों जने तुम हाथों हाथ डिस्कस मत करो, पूरा फ्लो टूट रहा है, तुम साइड में लिख दो कहीं पे भी। ट्रस्ट मी, मैं एक एक चीज का तुम्हें जवाब दूंगा। कहीं पर भी तुम्हें लग रहा है ना कि यार ये गड़बड़ हो रही है या ये हम क्यों करें, उसको इंस्टेंटली कहीं भी लिख दो ताकि तुम भूलो ना बाद में। अरे पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे बातें क्यों हो रही क्लास में ऐसे। हाँ और अर्चिता भी देखो वो ऐसा, वो एकदम टेंशन में आ गई, मेरे को पीछे से आवाज आ रही है इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बोलिए मुझे अभी। हाँ ऐसे, चलो फटाफट से नोट करो। आओ अगला कौन सा अकाउंट है? अगला P&L अकाउंट हो गया। डिबेंचर। तो मैंने अगला अकाउंट बनाया डिबेंचर अकाउंट। मुझे बताओ डिबेंचर अकाउंट बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी? कितने रुपए? अच्छा डैश। फिर टू बैलेंस सीडी कितने रुपए? 7000, 7000। मुझे बताओ टोटल मिला के डिबेंचर जो है थे नहीं और 7000 रुपए हमारा बढ़ गया, मतलब डिबेंचर इशू किए और डिबेंचर इशू किए हैं तो बाय बैंक, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और इस एक्टिविटी को मैंने स्काई रंग से रंगा था, स्काई रंग से रंगा था, है ना? तो ये हो गया 7000। बोलो यस सर कि नो सर? समझ आ रहा है क्या? ये हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना? ओके डिबेंचर हो गए। अब मेरी बात सुनो, सन्ड्री क्रेडिटर को हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि हमने कल सीखा था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का हम नेट प्रॉफिट में सीधा इफेक्ट देते हैं। तो मुझे बताओ सन्ड्री क्रेडिटर था कितना? 8500। कितना हो गया? 9070। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज की डिक्रीज? तो क्या मैं लिख सकता हूं इंक्रीज इन क्रेडिटर भी ऐड होगा, हां कि ना? क्यों ऐड होगा? लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड होगा। मुझे बताओ ठीक कितनी बन गई? कितनी? अरे बोलो मेरे पास, मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है, कहां गए हम लोग? 8500 970, ठीक है। 9070 से 8500 हो गई। नहीं उल्टा, कितना आ गया डिफरेंस अमाउंट? 570। कितना आ गया? 570, ठीक है। इसके बाद में अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये अकाउंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुछ लोग अभी मुझसे बाहर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में भी बता दो। मुझे बताओ कि बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी? बाय बैलेंस बीडी। कितने रुपए बाय बैलेंस बीडी? 2250 रुपए। कितने रुपए? 2250।
एक मिनट, हाँ 2250, एक सेकंड रुकना है ना। यस, तो बाय बैलेंस बीडी कितना 2250, टू बैलेंस सीडी कितना, बाहर निकल जाओ सब, मैं बाहर निकल रहा हूं सबको, टू बैलेंस सीडी कितना। अब सब लोग पेन डाउन करेंगे और सबकी निगाहें मेरी नजरों से मिलेगी, ठीक है। सुनो मेरी बात, अगर ये क्वेश्चन की गलतियों में मुख्य भूमिका निभाता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसलिए बहुत गौर से सुन लेना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्योंकि लायबिलिटी साइड में है तो बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी लिखना है। लिखने के बाद दो बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा है टैक्स पेड, तो मुझे बताओ टैक्स के पैसे गए, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं 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 नहीं, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टैक्स अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू बैंक, डिफरेंस अमाउंट जो है वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। बजाय इसके अगर पीएनएल में ट्रांसफर करना लिखा हुआ है तो आप एक साइड में लिख दो कि पीएनएल में ट्रांसफर, डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा टू बैंक। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी लिख दो, उसके बाद दो में से एक बात लिखी होगी, या तो टैक्स पेड लिखा होगा या पीएनएल में ट्रांसफर लिखा हुआ होगा, राइट। पीएनएल में ट्रांसफर लिखा है तो बाय में लिख दो, ठीक है, और अगर बैंक में लिखा हुआ है मतलब कैश में लिखा है तो टू बैंक लिख दो। अब कैश में लिखा है तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, बाय पीएनएल, और अगर पीएनएल लिखा है तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, टू बैंक। ये दो बातें समझ में आ गई। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था वो इस साल पे करेंगे। फिर से एक बार, पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था वो इस साल पे करेंगे। मुझे बताओ पिछले साल प्रोविजन कितना बनाया था, 2250, इस साल पे कर दो। तो मैंने लिखा टू बैंक, मैंने क्या लिखा, टू बैंक, कितने पे कर दिए, और बाय पीएनएल कितने रुपए हो जाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, कितने रुपए हो जाएंगे, तो मुझे बताओ 4050 और 2250 कितने, 5 5 10 2 3, 6300, 6300। यहां पर एक इफेक्ट ये रहा, एक इफेक्ट ये रहा, दिख रहे हैं दोनों इफेक्ट, बोलो हाँ या ना। तो क्या आप इफेक्ट लेने के लिए तैयार हो, बोलो। तो पहले मैं लिख देता हूं इनकम टैक्स प्रोविजन, कहां गया रे, ऊपर चला गया, हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पीएनएल अकाउंट के टू साइड में आता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पीएनएल अकाउंट के टू साइड में आता है। अनीशा एक बार फिर से, पीएनएल अकाउंट के टू साइड में आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और ध्यान रहे ये नॉन कैश आइटम है। सर टैक्स पे किया तो कैश में, अरे प्रोविजन बनाया है, टैक्स पे नहीं किया, प्रोविजन बनाया है टैक्स पे, तो प्रोविजन बनाना कैश आइटम हुआ कि नॉन कैश आइटम हुआ, तो नॉन कैश आइटम है तो ऐड करो, कितने रुपए, अरे वाह, मैं कैसे डांटू, तुमने कल इतना मस्त हलवा खिलाया, वो क्या मावा खिलाया है। अरे पीएनएल अकाउंट की टू साइड है, टू साइड में नॉन कैश आइटम को हम लोग ऐड कर दे तो बच गया कैश आइटम, हम कैश फ्लो तो बना रहे हैं, इसलिए पीएनएल अकाउंट में नॉन कैश आइटम को टू करते ऐड करते हैं। क्लियर है, अभी ठीक है, याद तो नहीं आ रही उनकी। यस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बनाया हमने, अरे बताओ यार, 4050। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, याद रखना टैक्स पेड लेस करना है नीचे, समझ रहे हो मेरी बात। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जब आप अकाउंट बना रहे हो, क्योंकि आप तो मेरी तरह ऐसे काले पीले तो कर नहीं सकते, जैसे स्काई कलर से रंग दिया या हरे कलर से रंग दिया, आप तो कर नहीं सकते हो। तो बेटर क्या है कि हल्का सा एक डॉट लगा दो कि इसका इफेक्ट हमने दे दिया, ताकि आप अकाउंट से इफेक्ट देते टाइम आपको याद रहे कि इसका इफेक्ट दिया हुआ है, इसका देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जैसे हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ये वाला इफेक्ट दे दिया है तो ऐसे डॉट बना लो, लेकिन ये वाला इफेक्ट मुझे देना है, ये इसका डॉट मत बनाओ, मतलब कि समझ रहे हो, ताकि बाद में एक बार अकाउंट को ऐसे चेक करते हुए किस किस का इफेक्ट देना वो याद रहे मुझे। यस सर कि नो सर। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बाद, और कहां गया क्वेश्चन, हाँ, प्रपोज्ड डिविडेंड। अब कौन सा अकाउंट बनेंगे हम लोग, मैं नहीं पढ़ा रहा, कौन सा अकाउंट बनेंगे, प्रपोज डिविडेंड बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना 3000, टू बैलेंस सीडी कितना, टू बैलेंस सीडी कितना
3,500 लिख लिया भैया, 3,500। पता है क्या, प्रपोज डिविडेंड पेड कहीं लिखा है क्या? डिविडेंड पेड वगैरह कहीं पे भी? हेलो, प्रपोज डिविडेंड पेड कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो मेरी बात को सुनना, हेलो हेलो हेलो, सुनना मेरी बात को। जब भी कभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पढ़ो तो वो का वो ट्रांजैक्शन हम किस में ध्यान रखते हैं? जो मैंने अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बताया वो का वो मैं किसके लिए बता रहा हूं? एक बात बताओ, आपने कंपनी लॉ पढ़ी है जीवन में? अरे क्या कर रहे हो विकास सर, एब्सेंट, इसका मतलब ये कुछ भी बोलोगे? हाँ, आपने जीवन में कभी कंपनी लॉ पढ़ी है? उसमें एक चैप्टर आएगा या आ चुका होगा डिविडेंड, आ गया या आएगा? आएगा, तब मैं बता देता हूं, ठीक है। जो डिविडेंड प्रपोज किया है वो पे करना जरूरी है। यहां पर प्रपोज आपके जैसे नहीं है कि आज प्रपोज कर दिया कल ब्रेकअप, नहीं, वॉट एवर यू हैव प्रपोज यू हैव टू फॉलो। हेलो, मतलब मैं कंपनी लॉ की बात करूं, अनिशा कहां चले गए? बोले आंसू आ रहे हैं सर। नहीं 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 नहीं, हाँ, बोले सर हम तो सर हर 3-3 महीने में एक बार करते हैं क्या? हमारे हर 3 महीने में एक वैलेंटाइन आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या, जो प्रपोज कर दिया उसको फॉलो करना जरूरी है। तो आपने पिछले साल क्या प्रपोज किया था? 3,000। बोलो ना, क्या प्रपोज किया? डिविडेंड नहीं, कितना प्रपोज किया था? 3,000। अच्छा, उसके सामने देख के मुस्कुरा रही हो, ताजा ताजा प्यार। ओहो, हाँ, तो पे कर दे। ये मैंने कर दिया टू बैंक, कितने रुपए? और बाय P&L कितने रुपए? 3,500। 6,500, 6,500। यस सर कि नो सर? अभी मैं किसका इफेक्ट दे रहा हूं? ये वाला इफेक्ट दे रहा हूं। दे दूं क्या? दे दूं क्या? प्रपोज डिविडेंड को क्या करूंगा मैं? ऐड करूं कि लेस करूं? जतिन, जतिन, पक्का पक्का? खाओ जतिन अपनी मोहब्बत की कसम। प्रपोज्ड डिविडेंड कितने रुपए? 3,500 या 3,000? 3,500 के 3,000, और 3,000 वाला इफेक्ट मैं बाद में देना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना पड़ेगा, उसमें ध्यान रखना। कितने रुपए? जो इस साल बैंक में लिखा है। यस सर कि नो सर? जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे ना तो हमने जितने अकाउंट बनाए ना वापस से चेक कर लेंगे ताकि हमारी गलतियां कम से कम हो। यस सर कि नो सर? यस, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, बना दूं अकाउंट लैंड और बिल्डिंग का? लो साहब, है क्या बोलो? लैंड और बिल्डिंग का डायरेक्ट नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन है ना। लैंड एंड बिल्डिंग इतने टाइम वाले तो फिर भी डायरेक्ट कर सकते थे, अनिशा और आयुषी के जैसे, पर अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी साथ में है। समझ रहे हो? परसों ही करी थी कि कल भी करी थी? रात को नहीं करी थी? हाँ, अब तो पर्यूषण भी खत्म हो गए तुम्हारे, नहीं क्या? हाँ, ले भैया, लैंड और बिल्डिंग बाय बैलेंस। अच्छा, ये बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम। लैंड और बिल्डिंग का टू बैलेंस बीडी आएगा कि बाय बैलेंस बीडी? सबको 50,000 का इनाम। ले साहब, ये लिखा मैंने टू बैलेंस बीडी 23,000। अरे जगह हो गई क्या? 23,000। बाय बैलेंस सीडी कितना? ये पक्का ही पैसे लेके जाएगा आज। हाँ, 39,000। चलो, डेप्रिसिएशन में कितना है डेप्रिसिएशन लैंड और बिल्डिंग पे? तो मैंने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन। कितने हो गए? टोटल कितना हो गया? 45,000 माइनस क्या कर देंगे? 23,000। तो क्या आ जाएगा? टू बैंक, है ना। टू बैंक हमने क्या किया है? परचेज। कैसे निकला? बैलेंसिंग फिगर। कितने रुपए? ये भी किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किस में आएगा ये? इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग। फिर से एक बार, लैंड और बिल्डिंग परचेस करी है, लैंड और बिल्डिंग परचेस करी है। विकास सर की कसम है, सबको सबकी आवाज आनी चाहिए। लैंड और बिल्डिंग परचेस करी है, इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग। तबीयत खराब हो रही है उनकी, तुम बोले नहीं ना कुछ अभी? हाँ
हाँ तबीयत खराब हो रही विकास सर की। यस, लैंड और बिल्डिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। लैंड और बिल्डिंग के बाद आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी का टू बैलेंस बीडी कितना? 8540। बाय बैलेंस सीडी कितना है साहब? 14,000। टू डेप्रिसिएशन कितना? टू डेप्रिसिएशन ये तुम लोग ये देखो बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। मैं गलत लिख रहा हूं, तुम बता ही नहीं रहे हो, आपस में बातें कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे मत करो भैया, साथ में रहो यार। मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम मुझे गलतियां बताओगे। हाँ, बाय डेप्रिसिएशन कितने रुपए? 5,000। टोटल कितनी हो गई? यहां पर भी कितनी हो गई? 19,000। डिफरेंस बोलो। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 10,460। वेरी गुड। ये पूरा पक्का चाय भाई भी पी के आई है, 100% उतर गया आप तक तो। क्या परसों वाला नशा। हाँ हाँ, अब क्या होगा? बहुत शानदार। टू बैलेंस बीडी। मुझे बताओ फर्नीचर कितने का है? 550 का। 550 का। बाय बैलेंस सीडी कितना? 650। अच्छा ठीक है, ये कर दिया 650। अब मैं गलतियां करता रहूंगा, आप मुझे बताते रहना। मुझे बताओ भाई डेप्रीशिएशन कितना? तो 6 और 1 770। ठीक है, और टू बैंक अगेन बैलेंसिंग फिगर परचेज, और इसको रंग दिया मैंने पीले हाथों से। हाँ, डिफरेंस बताओ। 270 220, ये आ गया पूरा का पूरा। सही है? अरे बोलो हाँ है ना। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब मेरी बात सुनो, स्टॉक, सन्ड्री डेटर और बैंक बैलेंस ये डायरेक्ट कर देंगे। अकाउंट बनाओगे डायरेक्ट करूं? डायरेक्ट करो, ठीक है। कौन सा वाला नोट कर रहे हो? हाँ जल्दी नोट कर लो, ये नोट कर लो। ये नोट करने के लिए अलग से समय दे दूं आपको मैं, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मैं पक्का समय दे दूंगा, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी करवा देते हैं। अरे शुरुआती क्वेश्चन में बिल्कुल घाई नहीं है, घाई हमेशा खराब होती है। यस, एसेट घाई मतलब मारवाड़ में फास्ट फास्ट है, जल्दी जल्दी। यस, हाँ खाती नहीं पढ़नी की। यस, स्टॉक। मुझे बताओ स्टॉक था कितना? 8,240। हो गया कितना? 9,570। स्टॉक था कितना? हो गया कितना? तो इंक्रीज इन एसेट हो गया। मुझे बताओ इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करें? इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करें? तो लिखा इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक, ये करंट एसेट है, इंक्रीज हो गया तो इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कितने रुपए लेस हो जाएंगे? 1330। स्टॉक के बाद में क्या लिखा हुआ है? डेटर्स। बोलो ना यार, डेटर्स। तो डेटर्स में भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन डेटर। इंक्रीज इन डेटर था कितना? 7,500। हो गया कितना? 8,550। डिफरेंस अमाउंट बोलो। क्या करूं, ऐड की लेस? कितने लेस हो जाएंगे? 1,050। अब मेरी बात सुनो, सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई। अब अकाउंट्स में वापस से एक बार नजरें घुमा के देख लो। शेयर कैपिटल का कोई भी ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो ऑपरेटिंग में आएगा वो हमने कर लिया है। नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं आएगा क्योंकि बाय बैलेंस बीडी कुछ था नहीं। ठीक है, जनरल रिजर्व का हमने कर लिया है। डिबेंचर का हमें बाद में करना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यस 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 यस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हमने टैक्स पे किया है, और टैक्स पे करने वाला हम लोग लेस करते हैं नेट प्रॉफिट में से। भाई मेरी बात सुना जतिन, लेस कर इसलिए रहे हैं क्योंकि टैक्स पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का खर्चा है, तो जितना हमने टैक्स पे किया है वो हम लेस कर देंगे। क्योंकि मेरी बात सुनो, हमारा धंधा है, धंधे में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ला रहे हैं, हमने टैक्स पे किया है, प्रॉफिट में से पे किया है, तो प्रॉफिट में से वो अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अभी अकाउंट में देखेंगे अगर, तो हमने टू बैंक कितना लिखा है?
इधर दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आपको? हमने टू बैंक कितना लिखा है देखो, अरे भाई कितना लिखा है 2250, तो 2250 हमने ये कर लिया, 2250 टैक्स पेड। कौन सा टैक्स पे किया है? इनकम टैक्स। ये 2250 लेस हो गया। तो मुझे बताओ एक्चुअली अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कितने रुपए आए और गए, ऐड लेस करके अच्छे से बताना, क्योंकि आपने अगर मॉड्यूल से देखा तो गलती होने की पूरी संभावना है। हमने करके के देख के करेंगे, ठीक है। 21,690, ठीक है, प्लस के माइनस के, है ना? तो मैंने इधर लिख दिया 21,690 प्लस के। यस सर कि नो सर? ये कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मेरी बात सुनो, अब हमें क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं है। हम जब फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, हम सीधा जो हमने अकाउंट्स बना रखे हैं हम उसी को देखेंगे। और जब हमने एक एक फिगर को उठा के अगर अकाउंट्स बना दिए हैं तो काहे गलती होगी, राइट? तो पहले इन्वेस्टिंग करूं कि पहले फाइनेंसिंग करूं? अपनी मर्जी से करोगे या जो है वो करोगे? ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए यहां पे ये अकाउंट बना रखे हैं। लैंड बिल्डिंग परचेज करी कितने की? 22,000 की। प्लांट मशीनरी परचेज करी कितने की? और फर्नीचर परचेज किया कितने का? 220। तो फटाफट से मैं लिख देता हूं, सबसे पहले परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग 22,000 की, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की? 10,460 अभी बनाया हमने। परचेज ऑफ फर्नीचर कितने रुपए का? 220 का। तो मुझे बताओ ये पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? क्या फालतू बातें कर रहे हो? ये पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। इट्स गोइंग, परचेज किया है। पैसे गए, असेट आई। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे? माइनस में। तो जब तीनों माइनस में आ जाएंगे तो इसकी टोटल बता दो एक बार। 32,000 प्लस के माइनस के। तो मैंने यहां पे लिख दिया कैश। एक बार पहले चेक कर ले कुछ बचा तो नहीं, यहां पे देख लेते एक बार, है ना? देखो शेयर कैपिटल देख लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे मैं बार बार देख रहा हूं ना, हेलो 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 हेलो, ये अपनी आदतों में डाल दो। तो 3 घंटे का खेल है। उस 3 घंटे में तुम्हारी अगर ये आदतें पड़ी हुई है तो उस 3 घंटे में इसमें आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। बार बार देखना करना, दिमाग पूरा हमेशा एक्टिव रहेगा थ्रू आउट। और जब दिमाग पूरा थ्रू आउट एक्टिव रहता है तो गलतियां होने की संभावना कम होती है। जो बच्चा इस बात को हल्के में लेता है उस बच्चे के एग्जाम में हमेशा गलतियां होती है। जैसे अरे हो गया ना सर, क्या है, पक्का ही एक आधा फिगर छूटेगा। सपोज इन्वेस्टिंग का एक फिगर छूट गया, तो इन्वेस्टिंग के फिगर छूटने की वजह से तो एक तो वो गलत हो गया, फिर टोटल गलत हो गई, फिर आंसर गलत हो गया। वैसे देखा जाए तो गलती हुई है एक, लेकिन इफेक्ट हो रहा है 3 जगह पे। तो वो 3 गलतियों के नंबर काटेगा। आप मेरी बात समझ रहे नहीं कर रहे? चले, तो इसलिए देख लिया, डिबेंचर है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड हो गया, और एसेट के 3 थे, ये तीनों देख ले। इन्वेस्टिंग में कुछ है नहीं, इसलिए हमने लिख दिया कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यस सर कि नो सर? कैश इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना? सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए मैं शेयर कैपिटल अकाउंट की तरफ जाना चाहूंगा। बाय बैंक, बाय बैंक मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसे आए कि गए? आए कि गए? कहां से आए? हाँ, पंचायत यवन करो तो आएंगे पैसे। हाँ खुशी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट, पैसे आए। कितने रुपए आए? 5,000। कहां से आए? इश्यू ऑफ शेयर से। तो ये मैंने लिख दिया इश्यू ऑफ शेयर। क्या लिख दिया मैंने? इश्यू ऑफ शेयर। कितने रुपए लिख दिए?
बोलना पड़ेगा। कितने रुपए लिख दिए? 5000। आए कि गए? आए। अब मैं वापस से लेके चलता हूं इसी अकाउंट की तरफ। सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, पैसे आए कि गए? आए। तो शेयर प्रीमियम, शेयर कितने रुपए थे वहां पे? प्लस के माइनस के? प्लस के। इसके बाद हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं। इसके जस्ट नीचे जो अकाउंट बना हुआ है क्या था? डिबेंचर का। अगर डिबेंचर अकाउंट देखेंगे आप तो 7,000 रुपए आए। आए कि गए? कहीं करो, आए कि गए? हाँ तो ठीक है ना, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ। प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे आए कि गए? तो मैंने लिखा डिविडेंड पेड, है ना। तो ये माइनस में कर दूं, कितना है? 3,000 गए। ठीक है। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड हो गया, इधर कुछ है नहीं। कोई और पैसा आया गया, कोई बचा क्या? नहीं बचा। तो देखो 5 और 3 8 और 7 15 में से 3 गए 12। 12,000 किसके आ गए? प्लस के। 12,000 किसके आ गए? प्लस के। तो क्या रहेगा, समझना बात को, कैश इनफ्लो फ्रॉम क्या? इन्वेस्टिंग रे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मेरी बात सुनो, अब एक चीज जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है वो आ रही है। करो टोटल 21,690 प्लस 12,000 माइनस 32,680। 1,010 प्लस का कि माइनस का? तो क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो। क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो। या फिर इसको हम लोग दूसरे शब्दों में लिख रखे हैं इंक्रीज इन कैश। कितने रुपए? 1,000 1,000 1,001 अरे बोलो ना, 1,010। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बैंक अकाउंट में जाओ, बैंक अकाउंट में आओ। मतलब देखो बैंक है क्या? बैंक बैलेंस दे रखा है। तो बैंक बैलेंस का जो ओपनिंग बैलेंस है वो पहले था, हेलो 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 हेलो, जो पहले था, साल भर में ये कैश आई है और लास्ट में इतना है। मतलब इसमें अगर ओपनिंग ऐड कर दें तो क्लोजिंग वाला फिगर आना चाहिए और इससे प्रूव हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है। समझो बात को, हमने साल भर में कितने रुपए कमाए कैश में? 1,010 साल की शुरुआत में। तो मैंने यहां पे लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। बताओ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना है? 3,420। तो मतलब सुनो मेरी बात, जब मैंने साल को शुरू किया तो मेरे खाते में 3,420 रुपए थे। जब मैंने साल को शुरू किया मेरे खाते में कितने रुपए थे? मैंने साल भर में 1,010 रुपए और कमा लिए, तो मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में लास्ट में कितने रुपए होने चाहिए? इन दोनों की टोटल। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने रुपए होने चाहिए? 4,430। मुझे बताओ बैंक का जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस बैंक का 4,430 है, तो हमारा क्वेश्चन भी सही है। बोलो यस सर कि नो सर? कुछ समझ आया कि नहीं आया? एकदम अच्छे से। तो फटाफट से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो। ऑनलाइन वालों आप पॉज करते रहो, मैं एक बार स्क्रॉल करता हूं एक एक पॉइंट को, आप पॉज करना और पॉज करके बना देना। ठीक है, चलो पहले आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो यहां से मैंने आपके सामने ऑपरेटिंग एक्टिविटी रखी है, पॉज करो और बनाओ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा हो गया। अगेन पॉज करो और बनाओ। मैं आगे बढ़ रहा हूं, समय दे रहा हूं आपको। ठीक है, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ये बैलेंस वगैरह ये सब पॉज करो और बनाओ। ठीक है, अब मैं आपको वर्किंग नोट वाले अकाउंट्स एक साथ बता देता हूं। ये वर्किंग नोट वाले अकाउंट्स है, ये शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, पॉज, जनरल रिजर्व, डिवेंचर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, इसके बाद प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, इसके बाद ये तीनों असेट से रिलेटेड अकाउंट, पॉज और बनाओ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ICSI स्टडी मटेरियल। नाउ वी आर जंपिंग ओवर
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ ICSI स्टडी मटेरियल इज इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 40,000, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 15,000 10,000, जनरल रिजर्व 4-7, P&L 3-4 800, प्रपोज डिविडेंड 4200 5,000, क्रेडिटर्स 5500 8300, बिल्स पेबल 2,000 1600, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,000 5,000, गुडविल। यस, फर्स्ट थिंग जो अभी आई है यहां पर, गुडविल थी कितनी, हो गई कितनी, मुझे बताओ क्या गुडविल बेची है हमने कि राइट ऑफ होती है? थोड़ी सी गुडविल तो बेच ही नहीं सकते, राइट ऑफ होती है। और जब गुडविल राइट ऑफ होती है, कान खोलकर सुन लो सब लोग, ये P&L अकाउंट में डेप्रीशिएशन जैसा होता है। दिस इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। डेप्रीशिएशन को नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल को भी क्या करेंगे, राइट ऑफ गुडविल को भी क्या करेंगे, ऐड। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन प्लांट डेटर स्टॉक BR कैश इन हैंड कैश एट बैंक। अब यहां पर एक और बात नहीं होगी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों अलग अलग दे रखे हैं। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस को ऐड किया था, तो दोनों के ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे, कैश के भी और बैंक के भी, तब हमारा आंसर में क्लोजिंग बैलेंस आएगा दोनों का टोटल। अब नीचे देखो, डेप्रीशिएशन 2,000 ऑन लैंड बिल्डिंग, 1,000 ऑन प्लांट हैज बीन चार्ज ऑन 2022। ये तो पिछली बार वाला हो गया ना, अरे अभी तो अरे यही तो किया था पिछली बार वाला, सेम क्वेश्चन हो गया ना। तो उसके बाद इंटरिम डिविडेंड 2,000 हैज बीन पेड इन 2022। अब मेरी बात सुनो, जो इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया है, इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया है, इसके दो जगह इफेक्ट होंगे, ऊपर नीचे कैसे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिविडेंड हम ऐड कर देंगे क्योंकि बार बार वाला नहीं है ना, और ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, सॉरी जतिन। इंटरिम डिविडेंड नेट प्रॉफिट में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है, तो इसको इंटरिम डिविडेंड को ऐड कर दिया, लेकिन इंटरिम डिविडेंड पे भी तो किया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरिम डिविडेंड पेड लेस भी हो जाएगा। तो इंटरिम डिविडेंड का इफेक्ट दो जगह आएगा, ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे, फाइनेंसिंग में लेस करेंगे, अकाउंट इसका बनेगा नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनकम टैक्स के बारे में बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू बैलेंस बीडी, सॉरी बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा 4,000। हेलो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा 4,000, टू बैलेंस सीडी हो जाएगा 5,000। अब मुझे बताओ टैक्स पे कितना किया है, टैक्स पे कितना किया है 3,500 का। तो जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना हुआ है उसमें लिख देंगे टू बैंक 3,500। अब मेरी बात सुनो, जो डिफरेंस अमाउंट है वो P&L में चला जाएगा, तो वो P&L में ऐड हो जाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। हेलो, डन है सबको पक्का? अभी उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। होमवर्क एक ही तो बोला, चौथा ही तो बोला, दोनों हुआ कहां? चौथा होमवर्क, फोर्थ होमवर्क, आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लांट कॉस्टिंग 1,600 एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 1,480 वो सोल्ड ड्यूरिंग ईयर फॉर ₹120। ओहो ओहो, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया ना, कल किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 या 2, कौन सा किया था? 2। तो फिफ्थ भी होमवर्क, फिफ्थ भी होमवर्क, थैंक यू। अभी करवाऊं क्या फिफ्थ क्वेश्चन? ICSI के स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि आपके मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 9 का इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो आपका ICSI का स्टडी मटेरियल है, वहां पे P&L अकाउंट दे ही नहीं रखा है। जब P&L अकाउंट दे ही नहीं रखा है तो रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है, या तो जनरल रिजर्व होगा, या रिटेन अर्निंग लिखा हुआ होगा, या फ्री रिजर्व लिखा हुआ होगा। इस तरह का कोई भी वर्ड लिखा हुआ होता है तो उसी से हमें P&L निकालना होता है। तो यहां पे दे रखा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे क्या दे रखा है? रिटेन्ड अर्निंग। क्वेश्चन में देख के बताओ रिटेन्ड अर्निंग का बाय बैलेंस बीडी कितना? 2, 3, 8, 2। तो मैंने लिख दिया बाय
बैलेंस बीडी कितना 2 3 8 2। मुझे बताओ टू बैलेंस सीडी कितना 3082। ऐसा माना जाता है कि रिटेन्ड अर्निंग में से ही हम डिविडेंड पे करते हैं। तो यहां पर दो अलग अलग बातें होती है, या तो आप यहां पे टू डिविडेंड पे कर दो, कितने रुपए डिविडेंड कितना पे किया क्वेश्चन में देख के बताओ, 800 रुपए। तो हमने डिविडेंड पे कर दिया 800 रुपए, तो ये आ गया 3882 डिफरेंस अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट। कितना है डिफरेंस अमाउंट बताओ तो एक बार बताओ ना, 3882 डिफरेंस अमाउंट बोलो 1500। ये तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर सकते हैं, हम सीधा लिख लें नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, इन दोनों का डिफरेंस, राइट, डिफरेंस लिख दिया। और डिविडेंड का जैसे हम लोग डिविडेंड का जो हम सिस्टम करते हैं वो डिविडेंड का लिख दो। वैसे डिविडेंड का क्या करते हैं हम लोग, हेलो, वैसे डिविडेंड को क्या करते हैं हम लोग, बोलो ना यार, डिविडेंड का क्या करते हैं हम लोग, डिविडेंड का क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में डिविडेंड को अभी मैंने बोला था ना इंटरिम डिविडेंड था, होता है तो ऊपर ऐड करते नीचे लेस करते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सीधा इसका डिफरेंस अमाउंट सीधा नेट प्रॉफिट लिख दें, दैट इज 2800 मतलब 3082 3082 माइनस थ्रू 3082 कितना 700 लिख दो वहां पे, और फिर ऐड कर दो डिविडेंड, उधर ही ऐड कर दो, डिविडेंड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो 700 और 800 कितना हो गया 1500। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसे किया हुआ है, तुम्हें अगर ये नहीं जम रहा है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, नेट प्रॉफिट 3082 माइनस 2382 कितना आ गया 700। अब मुझे बताओ डिविडेंड जनरली कहां लिखा हुआ होता है, बोलो ना, P&L अकाउंट में है ना, तो बस ऐड कर दो डिविडेंड 800 रुपए। ये भी कितना हो गया 700 800, और यहां पे भी हमारा कितना आया है 1500। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज विद दिस, है ना। अगर कोई बच्चा आंसर देख लेता है तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होवे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आप ऐसा, इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, आप ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। यस सर कि नो सर। तो सर इसने रिटेन अर्निंग लिया ही क्यों है, जैसा कि मैंने आपको 3-4 दिन पहले कहा था, या शायद परसों कहा था, ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन जो है फॉरेन से उठाए हैं, और फॉरेन में 31 मार्च नहीं होती है, 31 दिसंबर होती है कई जगह पर। कई जगह पर क्या होती है, जब ये क्वेश्चन उठाया तो कॉपी पेस्ट करते टाइम रिटेन्ड अर्निंग ही रह गया, इन्होंने P&L अकाउंट लिखा ही नहीं, ना तो साल बदले, ना रिटेन्ड अर्निंग के बजाय P&L अकाउंट लिखा। इस वजह से ये सेम टू सेम चल रहा है। मुद्दा समझ में आया। तो क्या मैं, वाह, उनको बता तो दो कि कल तुम नहीं आए थे कोचिंग में, मैं चलूं, ये बताने के लिए मैं चलूं क्या? ठीक है जाओ, हाँ हाँ जाओ, पैसे वैसे दो तो बांट लेंगे ना, ठीक, चलो डन है, बोलो हाँ है ना। तो रिटेन अर्निंग को P&L अकाउंट मान लो, चलेगा क्या? आप कैसे भी करो चलेगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। तो विद दिस आई एम अनाउंसिंग कंक्लूजन ऑफ ICSI स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। कल से हम लोग, जो ये बच्चे बोल रहे हैं ना कि हम तो NBPT लिख के करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, मैं उसका एडवांस वर्जन आपको बताऊंगा कल से। जो इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब जो मेरे वाले क्वेश्चन है उसमें हम लोग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना के करेंगे। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में जिस जिसको आप प्लस कर रहे हो वो बाय साइड हो गई, जिस जिसको आप माइनस कर रहे हो वो टू साइड हो गई। तो तुम अपनी आदतों में डाल देना, अगर तुम्हें ऐसे समझ में आता है ना तो ऐसे करने की बजाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ही बना लो, वो P&L एडजस्टमेंट ही है, समझे। तो ये जो तुम कर रहे हो ना ये कर सही रहे हो, लेकिन ये प्रेजेंटेशन नंबर नहीं दिलाएगा। इसलिए मैं कल से अपन जो 6 क्वेश्चन करेंगे ना
तुम देख लेना, तुम जो एनबीपीटी बोलोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम उसको P&L एडजस्टमेंट बोलोगे। अब मुझे बताओ अकाउंट्स बनाना ठीक या फॉर्मेट बनाना ठीक? अकाउंट, बिकॉज वी आर डूइंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, राइट? So with this I conclude today's lecture. See you tomorrow. Thank you so much. Bye bye.